आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदाद की बिकवाली और उसे खुर्द-बुर्द करने के काम को लेकर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद और उनकी सरपरस्ती में बदमाशी करने वाले हुसैनी टाइगर से जुड़े अपराधियों ने अपनी हदें पार कर दी हैं। नतीजतन अब वक्फ जायदाद से संबंधित महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ मारपीट की जा रही है और भाजपा के छुटभइये नेता शोर सिफारिश करवा के पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। हुसैनी टाइगर से जुड़े अपराधी कहां बदमाशी कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हम इसकी पूरी तफसील पेश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद, जिनकी सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड चल रहा है, उसके चेयरमैन अली जैदी वक्फ जायदाद की बर्बादी पर मौन क्यों साधे हुए हैं और उसे बचाने की कार्रवाई अंजाम क्यों नहीं देते। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है कि पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि वे आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम और कुत्ता कहने से नहीं हिचकिचाते। इसकी जानकारी भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के महाराज ध्वज सिंह, प्रशांत भाटिया और डॉक्टर इंद्रेश तक को है। पिछले दिनों एक ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री मोदी को जालिम और कुत्ता से बदतर बताया। इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन आज तक तय नहीं कर पाया है कि ऐसी हरकत करने वाले मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता, मोदी भक्त और वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी पीएम के खिलाफ बदतमीजी करने वाले मौलाना जवाद के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए एक के बाद एक कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्होंने अब तक क्या क्या किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले मौलाना जवाद को बचाने में उनके रिश्तेदार और भाजपा अल्पसंख्यक सेल से जुड़े अमीर शमशी क्या भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक महिला और उसके बेटे को बुरी तरह से पीटे जाने की। जी हाँ, महिला को पीटा गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस महिला को क्यों पीटा गया और किसने पिटवाया, तो सुन लीजिए कि इस महिला को मौलाना जवाद के करीबी बदमाशों ने पीटा। ये भी बताया जाता है कि इस महिला को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने पिटवाया, क्योंकि अली जैदी से संबंधित लोग उस महिला की वक्फ जायदाद पर कब्जा करवाना चाहते थे और महिला ने उसका जमकर विरोध किया। महिला ने मौलाना कल्बे जवाद के बदमाशों से साफ साफ कह दिया कि वो उन्हें इस वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द नहीं करने देगी, क्योंकि ये वक्फ अल औलाद है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये महिला कौन है, तो ये जान लीजिए कि ये महिला रस्सी बटान स्थित एक वक्फ से संबंधित है। इनका नाम गजाला है और ये आलिम तोतलाई की पूर्व पत्नी है। आलिम तोतलाई अपनी पूर्व पत्नी और बेटे की पिटाई से सख्त नाराज बताए जाते हैं, हालांकि वे मौलाना कल्बे जवाद के करीबी हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से मौलाना कल्बे जवाद और अली जैदी की गैंग ने महिला गजाला को पीटा। सुने पीड़ित महिला गजाला की ज़बानी।
हम लोग मजलिस में गए थे और हम घर पे थे नहीं, हमारी बड़ी बहन घर में अकेली थी। एकदम 40-50 आदमी यहाँ अंदर इमामबाड़े में जबरदस्ती घुस आए और ताला तोड़ने लगे। और जब ताला तोड़ने लगे तो मेरी बहन ने बोला कि आप उन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मेरी बहन आएगी चाबी उन्हीं के पास है, वो इमामबाड़ा खोलेंगी। और जब वो लोग नहीं माने, वो मेरी बहन को भी गालियां दी और सब बद्दी बद्दी बातें करी और फिर वापस चले गए। जब हम लोग मजलिस से लौट के आए और जब ये पता चला कि ये लोग हमारे घर में घुस आए हैं और कह के गए हैं कि हम यहाँ रोज आएंगे और रोज आके हंगामा करेंगे, तो इस बात की शिकायत करने के लिए हम मौलाना कल्बे जवाद साहब के वहाँ जा रहे थे। जब हम वहाँ गए, वहाँ जाने से पहले ही इन लोगों ने रास्ते में हम लोगों को घेर लिया, हमको और मेरे बेटे को। हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि हम वहाँ किसी लड़ाई से जा रहे या किसी दंगे से जा रहे या किस बात से जा रहे। हम तो वहाँ सिर्फ अपनी शिकायत लेके जा रहे थे। उन लोगों ने एकदम से हमारे ऊपर मारना पीटना शुरू कर दिया, गंदी गालियां दी हमको, मेरा गरेबान फाड़ दिया, मेरे बच्चे को बहुत मारा है, इधर मारा इधर मारा, मेरी उंगली में देखिए सब पूरा इस फ्रैक्चर हो गया है, सब कुछ दुनिया की सारी वो किया उन लोगों ने। मेरे मासूम बच्चे को बहुत झापड़ मारे। हम लोग वहां से सब, हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले। वहाँ बहुत सारे लोग थे, नहीं हम लोगों को वहाँ कोई बचाने नहीं आया, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गई थी। और वो लोग जो है हुसैनी टाइगर वाले थे, क्योंकि हमने उनको हमेशा सबील पे उन्हीं आदमियों को देखा है, हुसैनी टाइगर के, और वो शमील। जी हाँ, सुना आपने, गजाला को मौलाना कल्बे जवाद ने मिलने के लिए बुलाया था और जब ये महिला कल्बे आबिद प्लाजा पर पहुंची तो उनके बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह पीटा। इसमें शामिल बावर्ची, नकी अपराधी और हुसैनी टाइगर से जुड़े दूसरे अपराधी शामिल थे। पिटाई के बाद महिला चौक थाना पहुंची पर पुलिस कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थी, उल्टे इस महिला को ही धमकाया। महिला ने भी हार नहीं मानी और पुलिस आयुक्त को पूरे मामले की जानकारी दी। मालूम हो कि पुलिस मौलाना जवाद और उनसे जुड़े बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पूरे समाज में पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी पनप रही है। चौक पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन उसने मामले को दबाने की कोशिश की। भाजपा के छोट भैये नेता अमीर शमशी को बीच बचाव कराने के लिए कहा ताकि ये मामला खत्म हो जाए। अब जबकि चौक पुलिस की संदिग्ध भूमिका की शिकायत पुलिस आयुक्त से की जा चुकी है, तो लगता है कि पुलिस आयुक्त बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि FIR दर्ज होने से क्या होगा। शमील बावर्ची के खिलाफ 30 से ज्यादा FIR दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अल्लामा जमीन नकवी का कहना है कि शमील बावर्ची ने उन्हें पिटवाया, जिसकी FIR दर्ज है और पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि जब दबिश डाली जाती है तो शमील बावर्ची घर पर नहीं मिलता, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस फोन मिलाकर शमील बावर्ची से बातचीत करती रहती है। कुछ समय पूर्व हुसैनी टाइगर के इन बदमाशों ने वफ इकरामुल्लाह खां पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की मुतवल्ली नजमा हसन और उनकी सहयोगी महिलाओं ने न सिर्फ उन्हें खदेड़ दिया था, बल्कि उन्हें चप्पलों से भी पीटा था। इन बदमाशों में भी शामिल बावर्ची और नकी अपराधी शामिल था। इसके बाद नजमा हसन ने पुलिस में शिकायत की, पर उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। आखिर में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो इन बदमाशों ने उनसे हाथ पैर जोड़ लिए और उसके बाद वे इकरामुल्लाह खां की तरफ कभी नहीं गए। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने इकरामुल्लाह खां का नया मुतवल्ली नकी अपराधी को बनाया था, पर वो आज भी सपने में वहां का मुतवल्ली है। अब हम दूसरा मामला फरुखाबाद का पेश कर रहे हैं, जहां मौलाना कल्बे जवाद से जुड़े बदमाशों ने वफ के मुतवल्ली जफर एडवोकेट से मारपीट की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने
पुलिस अधिकारियों को शमील बाबरची के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। इस शिकायत में जफर एडवोकेट ने साफ साफ कहा है कि शमील बाबरची हुसैनी टाइगर नाम से एक ग्रुप बनाकर वक्फ संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहा है। इसी ग्रुप के फर्रुखाबाद के सदस्य मून पुत्र भोले और उसके साथी वक्फ 175 और वक्फ 181 की जायदाद को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थी इस वक्फ का मुतवल्ली है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 21 जुलाई को इन बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वरिष्ठ नागरिक और पेशे से एडवोकेट जफर ने पूरे मामले की जानकारी बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को दी है। जफर एडवोकेट का कहना है कि अली जैदी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बदमाश उनके और मौलाना कल्बे जवाद के हैं और उनकी मर्जी से वक्फ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जफर एडवोकेट ने बताया कि पिछले दिनों जब उन्होंने इस वक्फ की बर्बादी की दास्तान सोशल मीडिया पर उठाई तो उन्हें चेयरमैन अली जैदी ने धमकाया और मुंह बंद रखने की हिदायत दी। जफर एडवोकेट का कहना है कि अगर उनकी जानो माल को नुकसान हुआ तो उसके लिए मौलाना जवाद, अली जैदी और शामिल बाबरची जिम्मेदार होंगे। अब हम चर्चा करेंगे पुलिस की भूमिका पर। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुस्त और दुरुस्त पुलिस मौलाना कल्बे जवाद और उनके बदमाशों की तरफ से की जा रही गलत कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? पिछले दिनों सिब्तैनाबाद इमामबाड़े में शमील बाबरची, अमील शमशी और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने भीड़ इकट्ठा की, लड़ाई झगड़ा हुआ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ढेरों मामले हैं जिसकी तफसील पेश करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए अंत में मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से आम सभा में की गई उस कार्रवाई की तरफ इशारा करना चाहता हूं जिसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई अंजाम देना चाहिए था, लेकिन पुलिस मौन है। ये मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम और कुत्ता कहने का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम की तरफ इशारा भर किया था जिसका अंजाम वे भुगत रहे हैं, मगर मौलाना कल्बे जवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम और कुत्ता कहने के बाद भी खुले आम घूम रहे हैं और भाजपाई बने हुए हैं। इसके अलावा आरएसएस के बड़े नेताओं की गोद में बैठे हुए हैं। देखें मौलाना जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से जालिम और कुत्ता कहा। मोदी जैसे जालिमों से इंसानियत को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। अल्लाह से दुआ मांगना, क्योंकि इतने बड़े जालिमों को दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती, सिर्फ अल्लाह की अदालत सजा दे सकती है। लिहाजा हम अपने खालिक से और पालने वाले से दुआ मांगने यहाँ जमा हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द उनको सजा दे कि आइंदा किसी को जुल्म करने की हिम्मत नहीं। ये मकसद हमारा है और इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों को कान हो जाएंगे कि आइंदा को जुल्म करने की हिम्मत। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस पर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जालिम जो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लिहाजा अगर उसको सजा मिल जाए तो हम तो समझते हैं कि सारे जालिमों को कान हो जाएंगे कि आइंदा को जुल्म करने की हिम्मत। सुना आपने। अब देखें मौलाना जवाद ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुत्ता से बदतर बताया। उस जमाने में जब उस जमाने अरे भैया कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, एक सलवार पे जबरदस्त मेरा कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, क्या हो जाएगा। मेरा कुत्ते
की तौहीन न कीजिए भैया, क्या हो जाएगा? मेरा कुत्ते की तौहीन न कीजिए भैया, क्या हो जाएगा? अंत में ये भी बताता चलूं कि इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी ने सूचना के अधिकार के तहत ये जानना चाहा कि क्या पुलिस विभाग मौलाना जवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा है जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामले जिससे नफरत फैलती हो पुलिस को स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वे प्रदेश की छवि खराब करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दें जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वक्फ जायदाद पर कब्जा करने के लिए महिलाओं तक को पीट रहे हैं। अगर उनकी पुलिस चुस्त और दुरुस्त नहीं हुई तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। अभी एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कहा है, फिर ढेरों लोग पीएम के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।